छत्तीसगढ़ और मिजोरम में मतदान जारी है। चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने जनता से अपील की है। छत्तीसगढ़ और मिजोरम की जनता से अपील की है। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान की अपील पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। आपको बताएं, उन्होंने पीएम मोदी ने दरअसल एक्स पर पोस्ट किया और चुनाव को लोकतंत्र का त्योहार बताया है। तो आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी जो अलग अलग जगह पर मतदान हो रहा है सुबह से, इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता से अपील की है। छत्तीसगढ़ और मिजोरम में मतदान जारी, इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनाव को लेकर जनता से अपील की है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है घरों से बाहर निकलें, अपने मतों का इस्तेमाल कर, ये जो है पीएम की तरफ से अपील जनता के लिए की गई है। और इसको लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर दरअसल पोस्ट करते हुए लिखा है, छत्तीसगढ़ में आज लोकतंत्र के पावन उत्सव का दिन है और इसके लिए लोग जो है बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, विधानसभा चुनाव के पहले चरण के सभी मतदाताओं से मेरा अनुरोध है कि वो अपना वोट जो है ज़रूर दें, ज़रूर अपने घरों से बाहर निकले, अपने मतों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस उत्सव के भागीदार बने और सभी युवा साथियों से भी वोट डालने की पीएम नरेंद्र मोदी ने अपील की है। उन्होंने कहा कि इन अवसर पर पहली बार वोट डालने वाले राज्य के सभी युवा साथियों को मेरी विशेष बधाई है। तो छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान जारी है। छत्तीसगढ़ में 90 सीटों में से 20 पर वोटिंग हो रही है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, संवेदनशील सीटों पर सुबह 7 से 3 बजे तक वोटिंग हो रही है। पहले चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में 223 उम्मीदवार हैं। इसके अलावा 198 पुरुष और 25 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले चरण के लिए 40 लाख वोटर की जो है वोटिंग होनी है। इनमें 19,93,937 पुरुष मतदाता हैं। इसके अलावा 20,84,675 महिला मतदाता हैं। इसके अलावा कुल 5,304 मतदान केंद्र जो है इसको लेकर बनाए गए हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आप और बसपा में कांटे की जो टक्कर है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी छत्तीसगढ़ में आपको बताएं कि 90 में से 20 पर जो है वोटिंग हो रही है। संवेदनशील सीटों पर सुबह 7 से 3 बजे तक वोटिंग। पहले चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में 223 उम्मीदवार हैं। 198 पुरुष और 25 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके अलावा पहले चरण के लिए 40 लाख वोट जो है वोटिंग होनी है। इनमें 19,93,000 के लगभग जो हैं और इसके अलावा 20,84,675 महिला मतदाता हैं। और टोटल अगर केंद्रों की बात की जाए तो 5,304 जो है केंद्र बनाए गए हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आप और बसपा में टक्कर है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि सुबह से ही मतदान जो है वो चल रहा है। संवेदनशील सीटों पर सुबह 7 से 3 बजे तक वोटिंग होनी है। जैसे पहले चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में 223 उम्मीदवार मैदान में हैं। 198 पुरुष और 25 महिला मैदान में हैं। पहले चरण के लिए 40 लाख वोटर की वोटिंग हो रही है। इनमें 19,93,937 पुरुष मतदाता और 20,84,675 महिला मतदाता हैं। और टोटल अगर केंद्रों की बात की जाए तो 5,304 केंद्र बनाए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि आज सुबह से ही जो है अलग अलग राज्यों में, चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर ले, चाहे मिजोरम की बात करें, हालांकि विधानसभा चुनाव है। और देखिए ग्राफिक्स के जरिए ये समझिए कि कौन कौन मैदान में आमने सामने है। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ सीट से, इसके अलावा राजनांदगांव से रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री और गिरीश देवांगन जो कि कांग्रेस के नेता हैं। जगदलपुर में जतिन जायसवाल कांग्रेस के प्रत्याशी, किरण सिंह बीजेपी के प्रत्याशी। तो ग्राफिक्स के जरिए दरअसल आपको ये समझा रहे हैं कि किस तरीके से आज जो है चुनाव होना है, कौन कौन जो है मैदान में आमने सामने है और अलग अलग सीटों का ये समीकरण, जिसमें अलग अलग सीटों पर जो दिग्गज हैं उनकी आपस में टक्कर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में छविंद्र कर्मा कांग्रेस से, और इसके अलावा आपको बताएं कि राजनांदगांव में रमन सिंह बीजेपी, गिरीश देवांगन कांग्रेस, जतिन जायसवाल, ये तमाम जो दिग्गज हैं दरअसल ये मैदान में हैं। और आज सुबह से ही जो चुनावी जंग है वो जारी है। लगातार सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं
5304 जो है मतदान केंद्र बनाए गए हैं ताकि लोग मतदान केंद्रों में पहुंचे और अपने अपने मतों का इस्तेमाल करें। और ख़ास तौर पर जो व्यवस्थाएं हैं वो भी चाक चौबंद है ताकि किसी भी तरीके से मतदाताओं को कोई समस्या वोट देने में अगर कोई भी दिक्कतें हो तो वो ना हो, इसके लिए भी खास प्रबंध किया गया है। तो 90 में से आपको बताएं कि 20 सीटों पर सुबह से ही वोटिंग जारी है छत्तीसगढ़ में। और अलग अलग जगह पर आपको बताएं कि जोन बनाए गए हैं, संवेदनशील अति संवेदनशील इलाकों को जो है डिवाइड किया गया है ताकि किसी भी तरीके से जो चुनाव है वो दरअसल प्रभावित ना हो सके। तो ये बड़ी जानकारी, लगातार जो है तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आज सुबह से ही वोटिंग का दिन रहा। तो सुबह से ही आपको बताएं कि मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। सभी तो सुबह से ही आपको बताएं कि जो मतदान की तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ की 20 सीटों में मतदान हो रहा है। ऐसे में मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ कांकेर से दीपांकर समझदार जुड़ेंगे, इसके अलावा मेरे सहयोगी दंतेवाड़ा से आशु सिंह भदौरिया जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दीपांकर, जिस तरीके से सुबह से मतदान जो है शुरू हो चुका है, बताइए कि वहाँ पर क्या क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं और किस तरीके से संवेदनशील और अति संवेदनशील जोनों को जो है बांटा गया है। जी जी बिल्कुल बताना चाहूँ। कांकेर जिला में टोटल 3 विधानसभा है। तीनों विधानसभा में अंतागढ़ विधानसभा अति संवेदनशील इलाका है जहाँ नक्सली इलाका है। और हम वर्तमान अभी अंतागढ़ विधानसभा के जो निर्दलीय प्रत्याशी मंतूराम पवार जी के साथ है। मंतूराम पवार जी अपना मत डालने आए। आइए सुनते हैं इनसे क्या रहेगा, इनका मुद्दा क्या है। बोलिए पवार जी, बोलिए। देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। हर 5 साल के बाद एक बार अपने मत का प्रयोग सारे मतदाता करते हैं और मैं आज अपने मतदान केंद्र में आकर अपना वोट डाला हूं और मैं संदेश देना चाहता हूं पूरा देश के मतदाताओं को। पहला चरण का चुनाव संपन्न हुआ है। 7 बजे से लेकर 3 बजे तक हर मतदाता अपने अपने पोलिंग बूथ में चले जाएं और अपने मत का प्रयोग करें। मुझे लगता है कि इस बार का ये पर्व है बहुत ही शांतपूर्वक संपन्न हो रहा है और मैं भी अंतागढ़ विधानसभा का प्रत्याशी हूँ। मंतूराम पवार समर्थक दल की ओर से मेरा छाप अलमारी है। आपको क्या लगता है कि अपने कितने मत से जीत पाएंगे, क्या है? देखिए, जीतने का फैसला 1,75,000 मतदाता करेंगे, पर मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही लंबे समय से मैंने जनता के बीच में रहा, सेवा किया हूं और इससे मुझे लगता है कि इस बार के मतदाता कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी को छोड़कर ये सारे पार्टी को त्रस्त होकर अपने निर्दलीय प्रत्याशी मंतूराम पवार की ओर से लोगों का रुझान है, झुकाव है और हमारे पक्ष में माहौल है। इससे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों में नींद उड़ गई है और मैं सबसे अंत में अपील करूंगा कि सभी मतदाता अपना अलमारी छाप में मंतूराम पवार को आशीर्वाद के रूप में देकर सेवा करने का मौका प्रदान करेंगे। ठीक, आप सुन रहे हैं मंतूराम पवार जी को, जो निर्दलीय प्रत्याशी है अंतागढ़ से। बोलते
चलिए, वाकई जो है सुबह से तैयारियां जोरों पर हैं, लगातार जो मतदाता है वो अपने अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बने रहिए, छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे यहाँ पर, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो छत्तीसगढ़ में आपको बताया कि आज पहले चरण का मतदान होना है। सुबह 7 बजे से ही जो है वोटिंग शुरू हो गई है। कई अलग अलग जोनों में छत्तीसगढ़ के कई इलाकों को बांटा गया है। लगातार जो मतदाता है वो अपने अपने मतों का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे और लगातार मेरे साथ मेरे सहयोगी भी बने हुए हैं और इसके अलावा ईश्वर सोनी भी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं बीजापुर से। ईश्वर, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन आशु सिंह भदौरिया, जिस तरीके से आप दंतेवाड़ा में वहां पर मौजूद हैं, सुबह से ही मतदान हो रहा है, क्या कुछ तस्वीरें आपको वहां पर दिख रही है, क्या कुछ जानकारी? क्योंकि अति संवेदनशील क्षेत्र है तो बहुत ही जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त मैं जो है दंतेवाड़ा में जो है बूथ क्रमांक 101, 103 और बूथ क्रमांक 100 जो एक स्कूल में रखा गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये 100 बूथ नंबर 100 है, उसके बाद बूथ 101 उसके बाजू में है और इस तरफ जो है दूसरी बिल्डिंग में बूथ 103 जो है रखा गया है और यहाँ पर पूरी तरीके से जो है सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं और पूरे जो है सुबेरे से लगातार वोटर्स जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अभी लगभग 2000 में से 200 वोट अभी तक जो है यहाँ पर डाल दिए जा चुके हैं। जी लता जी, 200 वोट जो है आशु डाल दिए गए हैं और लोगों का क्या रुझान है, वो किन किन मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर वोट करने पहुंच रहे हैं? जी, क्योंकि जो ये छत्तीसगढ़ का जो है बस्तर क्षेत्र है और यहाँ पर महिलाओं की जो है विशेष जो है समस्याएं होती है और क्योंकि यहाँ पर महिला संख्या भी ज्यादा है और घोषणा पत्र में भी आप देखेंगे सभी पार्टियों ने जो है महिलाओं के लिए विशेष जो है अपनी घोषणा पत्र में उनको स्थान दिया था और इसी वजह से जो है सुबह से अगर हम बात करें तो महिलाओं की जो है ज्यादा संख्या देखने को मिल रही है वोटरों में पुरुषों की अपेक्षा, क्योंकि महिला जो है ज्यादातर अब क्योंकि देख रहे हैं दिव्यांग जन भी हैं, जो बुजुर्ग महिला हैं उनको जो है स्काउट के जो है बच्चे जो है पूरी तरीके से व्हील चेयर से लेकर के वहां पर ले जा रहे हैं। महिला जो है बढ़ चढ़ के खासा उत्साह भी दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके से आप ये बता रहे हैं कि दंतेवाड़ा में जो महिला मतदाता है वो ज्यादा है और ऐसे में सुबह से ही तमाम जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, चाहे बुजुर्ग हों, सभी अपने अपने मतों का इस्तेमाल करने के लिए लाइन लगाकर मतदान केंद्रों में खड़े हुए हैं। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और ये दरअसल लोकतंत्र का वो पर्व है जो कि सबको लुभाता है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम मतदाताओं की बात करें तो उनके जहन में अपने खुद के मुद्दे होते हैं कि किस तरीके से उन्हें अपने क्षेत्र में विकास चाहिए और इसके अलावा अगर हम नेताओं की बात करें, पार्टियों की बात करें तो उनके लिए भी बड़ा उत्सव, क्योंकि जनता के लिए जो काम उनकी तरफ से किया गया है उसका नतीजा, उनका रिजल्ट उनको मिलता है। और ऐसे में बीजापुर से मेरे सहयोगी ईश्वर सोनी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ईश्वर, अगर बीजापुर की खासतौर पर बात की जाए तो वहां पर सुबह से क्या तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही हैं? मतदाता जो हैं किस तरीके से उत्सुक दिखाई पड़ रहे हैं अपने अपने मतों का इस्तेमाल करने के लिए? जी हाँ, बताना चाहूँगा बीजापुर में 7 बजे से मतदान चालू हो चुकी है और सुबह 7 बजे से ग्रामीण क्षेत्रों में मात्रा में निकल चुके हैं वोट देने के लिए। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये मोदकपाल का मतदान केंद्र है। यहाँ पे बड़ी संख्या में महिला मतदाताएं खड़ी है और सुबह से अपने घरों का काम छोड़कर मतदान देने के लिए निकल चुकी है। बिल्कुल, ये लाइव तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं कि महिलाएं किस तरीके से लंबी लंबी कतारें लगाकर वो अपने मतों का इस्तेमाल करने के लिए वेट कर रहे हैं। ईश्वर, जिस तरीके से आपने बताया कि देखिए महिलाएं जो है लगातार दिखाई भी पड़ी तस्वीरों में कि वेट कर रही हैं, यहाँ पर बीजापुर की अगर खासतौर पर बात कर लें ईश्वर, तो क्या जो है जनहित के मुद्दे हैं, लोग यहाँ पर क्या डिमांड करते हैं, क्या उनकी मांगे हैं, किस तरह की परेशानियों से उनको रूबरू होना पड़ता है? बीजापुर अति संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ पे सड़क की मेन समस्या रहती है और स्वास्थ्य की समस्या, शिक्षा की समस्या रहती है। उन सब मुद्दों को लेकर ग्रामीण बड़ी मात्रा में निकले। चलिए, तो अति संवेदनशील इलाका ये है और ऐसे में जो है जोनों में बांटकर जो है मतदान की प्रक्रिया हो रही है। ऐसे में दीपांकर, जिस तरीके से कांकेर की अगर खासतौर पर बात की जाए, आपने बताया कि ये भी एक अति संवेदनशील इलाका है और ऐसे में अगर सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अक्सर हम देखते हैं कि अलग अलग जगह पर जो है तमाम तरह की परेशानियां हम अक्सर देखते हैं, नक्सलाइट का एरिया कई जगह पर है। ऐसे में जिस तरीके से कांकेर में आप वहाँ पर मौजूद हैं, अति संवेदनशील वो इलाका है, सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या कुछ इंतजाम वहां पर दिखाई पड़ रहे हैं?
जेंडर वाला जो पोलिंग बूथ है भारत में पहली बार बना है। मैं दिखाना चाहूंगा कि उनका एक अधिकारी भी है थर्ड जेंडर का, और ये छत्तीसगढ़ नहीं पूरा इंडिया में फर्स्ट बार किसी थर्ड जेंडर का पोलिंग बूथ बना है। आइए दिखाते हैं। आप बताइए, आप पहली बार इस स्टेट का चुनाव हो रहा है, तो आपको किस स्टेट का हमें पहली बार पोलिंग बूथ में चुनाव लगा है, तो काफी अच्छा लग रहा है। और यहाँ चुनाव का माहौल शांति व्यवस्था अच्छा बनाए रखा गया है और हमें काफी अच्छा आप सुन रहे थे। और यहाँ काफी लोग सुबह से ही 6 बजे से, दिखना चाहूंगा कैमरा मन से, 6 बजे से ही बहुत भीड़ था। अभी लगातार चुनाव के और सब है, और अति संवेदनशील इलाका होता है। कल यहाँ एक छोटा सा बम का ये हुआ था, विस्फोट हुआ था, तो वहाँ 2 जवान घायल भी हुए थे। तो आज सुबह हम एसपी से बात किए थे, बोले अभी पुख्ता इंतजाम है और काफी वहाँ पे 200-250 के लोगों द्वारा मतदान किया जा रहा है। बिल्कुल, लगातार जो है सुबह से मतदान किया जा रहा है। आशु, जिस तरीके से लगातार आपने भी तस्वीर हमें दिखाई कि दंतेवाड़ा में किस तरीके से जो है वोटिंग सुबह से हो रही है। यहाँ पर अगर खासतौर पर बात की जाए, दंतेवाड़ा में कांग्रेस और बीजेपी में खासा कंपटीशन जो है वो दिखाई पड़ता है। और ऐसे में क्योंकि आप लगातार ग्राउंड में रहते हैं आप सभी, और ऐसे में दंतेवाड़ा में अगर खासतौर पर बात की जाए आशु, तो किस तरीके के समीकरण आपको दिखाई पड़ रहा है, किसके पक्ष में पलड़ा ज्यादा भारी दिखाई पड़ रहा है वहाँ पर? भाजपा के और कांग्रेस के दोनों ही प्रत्याशी नए हैं और पहली बार दोनों प्रत्याशी चुनावी रण में उतरे हैं। और क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों ही पार्टियों की जो है लगातार प्रयास चल रहा है, इसीलिए अभी जो है समीकरण बराबर के बने हुए हैं। दोनों ही पार्टियां जो है पूरी तरीके से जो है उन्होंने अपनी पूरी ताकत जो है इस विधानसभा क्षेत्र में झोंक दी है, लेकिन अब भी जो है वोटरों को पूरी तरीके से किसी एक तरफ जाते देखा नहीं जा रहा है। दंतेवाड़ा में अब भी जो है 50-50 का माहौल बना हुआ है। वहीं अगर आम आदमी की पार्टी की बात करें तो उन्होंने भी जो है काफी अच्छा जो है पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा अच्छी अपनी पकड़ बढ़ाई है आम आदमी पार्टी ने भी। जी लता जी, यानी कि कहीं ना कहीं जो है 50-50 का जो है रेशो दिखाई पड़ रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी भी मैदान में। ऐसे में ईश्वर, अगर बीजापुर की हम खासतौर पर बात कर ले तो वहां पर किस तरह के राजनीतिक समीकरण बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? मैं बताना चाहूंगा, बीजापुर में कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रम मंडावी है, भाजपा से महेश गागड़ा है। महेश गागड़ा अपना चौथा चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले उन्हें 2 बार जीत का सामना करना पड़ा था और 1 बार उन्होंने विक्रम मंडावी से हार का सामना करना पड़ा, और चौथा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं विक्रम मंडावी अपना दूसरा चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, लगातार जो है हर तरफ अगर खासतौर पर देखा जाए तो कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में दिखाई पड़ी, लेकिन लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी भी अब अलग अलग राज्यों में अपने पैर पसारते हुए दिखाई पड़ रही। ऐसे में ईश्वर, अगर खासतौर पर सुरक्षा की बात करें, क्योंकि आपने बताया कि अति संवेदनशील इलाके में जो है बीजापुर को रखा गया है, ऐसे में सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम वहां पर दिखाई पड़ रहे हैं आपको? जी, मैं सुरक्षा की बात करूं तो यहाँ पहले से 62 कंपनियां सीआरपी की तैनात थी और साथ में 2000 सीएफ के जवान, 2000 स्टेट पुलिस के जवान तैनात थे। लेकिन नक्सल क्षेत्र होने के कारण 65 अतिरिक्त कंपनियां यहाँ बुलाई गई है सुरक्षा के लिए, और सुरक्षा की चौकस व्यवस्था है। जी, चलिए, सुरक्षा के जो है खासा इंतजाम है। और जिस तरीके से तस्वीरें में हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं कि लोग कैसे अपने अपने मतों का इस्तेमाल करने के लिए जो है लंबी लंबी लाइनें मतदान केंद्रों में लगा रहे हैं। और जिस तरीके से 2 चरणों में आज छत्तीसगढ़ में वोटिंग होनी है, ऐसे में दीपांकर, अगर हम कांकेर की बात कर ले, जिस तरीके से कांकेर जो इलाका है वो भी अति संवेदनशील इलाकों में आता है, ऐसे में अगर क्योंकि अब समय जो है 9:30 के करीब पहुंच चुका है, ऐसे में कितने प्रतिशत मतदान वहां पर अब तक हो चुका है? लगभग 10% मतदान हो चुका है। 10 से 15 मतदान हो चुका है। बिल्कुल। और लोगों में रुझान किस तरीके का दिख रहा है? क्या लोग उत्साहित होकर पहुंच रहे हैं? ज्यादा तादाद में जो है मतदान केंद्रों में मतदाताओं की भीड़ लगी है और मतदान कर रहे हैं, और भारी अभी भारी भीड़ दिखा जा रहा है। चलिए, लगातार जो है मतदाता अपने अपने मतों का इस्तेमाल करने के लिए जो है पहुंच रहे मतदान केंद्रों में, और सुरक्षा के खास इंतजाम जो है किए गए। आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान हो रहा है, सुबह 7 से 3 और 3 से 5 तक जो है आपको बताएं कि मतदान होना है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।